ये बता दें कि कौमी असम्बली के इजलास में अगर ये माहौल है तो अली साहब हमेशा ये होता है ना कि गवर्नमेंट जो होती है उसको वैसे भी ज़रा बड़े उसका मुजाहरा करना चाहिए, और पार्लियामेंट में तो हमेशा गवर्नमेंट्स ही माहौल को ज़रा ठंडा करती हैं, अपोजिशन चली जाती है तो गवर्नमेंट मनाने आती है, यही होता है ना। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पानी डाला जा रहा है या पेट्रोल डाला जा रहा है? मैं आपकी बातों से डिसएग्री नहीं कर रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतालिक, लेकिन मैं भी सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक मेरा सवाल है, फिर हम आगे बाकी चीज़ों पर आते हैं। आपको ठंडा करना चाहिए माहौल और आग लगानी चाहिए? देखिए वसीम, मैं आपको बताता हूँ इशू। देखिए क्या है, ये जो आपने बात की ना कि वो चले जाए तो मना के ले आओ, फिर चले जाए तो मना के ले आओ, ये तो हैकल एंड जैकल का खेल था इस मुल्क में। मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स ये होते हैं ना, ताकि ऑपोजिशन को हमेशा शोर शराबा छूट करता है, गवर्नमेंट ठंडा करती है उसको कि यार बात करो, मिलके बात करते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर ऑपोजिशन किसी पॉलिसी के ऊपर हमसे कोई पॉलिसी कोई हो और उसके ऊपर हमसे इख्तिलाफ करे, या कोई बिल आया उस पर, ये इख्तिलाफ कर किस पे रहे हैं? मारे सारी चोरी इन्होंने की, इख्तिलाफ हमसे कर रहे हैं। और ये तो आपस में मिले हुए थे, हैकल एंड जैकल का तमाशा चल रहा था, पहले आप आपकी बारी पर हमारी बारी। इन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ केसेस खुद बनाए और खुद ही डीलें करके ख़त्म कर दिए। इशू क्या है? इनको तकलीफ ये है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, वो डील नहीं बना रहे। जब वो डील नहीं बना रहे, एक्सपोज हो रहे हैं। जब ये एक्सपोज हो रहे हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। जो लोगों का इधर हाल है, ठीक है, पॉवर्टी की जो आसमान पे चली गई है, वो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। यू डोंट एग्री विद दिस आइडिया कि जनाब ये नाराज हो जाएं और हम पानी डालें इस पे? ठीक है, आपका ओपिनियन है, ठीक है। ऐसे इजलास में इमरान खान साहब को आना चाहिए, आपके ख्याल में नहीं आना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। कौमी असेंबली के जो सबसे बड़ा स्टिमुलस, मैं बताता हूँ, जो सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज, जो सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत ने दिया है, पेट बांध के दिया। हमारी अपनी भी तनख्वाहें, बाय द वे कैबिनेट ने भी पूरी तनख्वाहें पिछले इस महीने की डोनेट कर दी हैं इस कौम को ठीक करने के लिए, इन लोगों को, गरीब लोगों को ठीक करने के लिए। सारा पाकिस्तान 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो बासमती राइस खाना अफोर्ड नहीं कर सकता भैया। हमारी बड़ी कौम पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। आप सोचें हैं कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, और हमारा सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये कि गरीब लोगों को राशन कैसे पहुंचाएं। मतलब आप सोचें तो सही, इन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया है। अली साहब, ये तो मतलब इस पे तो बात डिबेट करते रहते हैं ना, कि मैं तो कह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट, लेकिन जाहिर है हम जरा और इसके अलावा भी तो बात करेंगे ना कि पिछली गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, जब किया उनको पकड़ना भी चाहिए, पकड़ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जाहिर है, अब मुझे बताइए ना, कौमी असेंबली के इजलास से मुताल्लिक मैं आपकी खाली ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए इसमें या नहीं आना चाहिए? कोई जरूरत नहीं आपके ख्याल में? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला है और मुशावरत से फैसला करेंगे। मैं उस मुशावरती अमल में शायद नहीं था, क्योंकि मैं कई दिन कराची था, अभी आया हूँ इस्लामाबाद। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का आएंगे, अगर आके वो आगे मैं समझता हूँ कर भी दें तकरीर, लेकिन ये बैठ के सुने तो सही। आप बताएं होता क्या है? हम इनको 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा लेक्चर दे रहे हैं हमें, मतलब चोर कोतवाल को डांट रहे हैं आधा एक घंटा बैठ के, और जब हम खड़े होते हैं तो ये सारे वॉकआउट कर जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जी मैं जाके उनको बना के वापस ले आऊं। ये हमारे नाम ये तो आपने तय करना है कि आपने मना के वापस लाना है। मैंने कहा ये आमतौर पर होता ही है, तो गवर्नमेंट चेक करती है, तो आपको अब आपने करना है नहीं करना है तो आपने तय करना है। जाहिर है, इफ यू डोंट एग्री विद द आइडिया, आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक आपने बात की, मैं चाहूंगा जरा स्पेसिफिकली बताइए, ठीक है? ये मुराद अली शाह साहब के वाले से बताइएगा, अगर आप कोट करके बता सके कि जी फला बात थी जिसमें उन्होंने बंद कमरे में हमसे अग्री किया और बाहर आके मुखालफत कर दी। आपने तो लफ्ज़ मुनाफिका इस्तेमाल किया, बल्कि मुझे बताइए कितनी दफ़ा यह मीटिंग में बैठते हैं? हमेशा ये हुआ कि पॉलिसी स्टेटमेंट एक एनसीओसी की तरफ से निकलता है, सबको बात करने का मौका मिलता है, अपने अपने ओपिनियन देते हैं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट निकलता है, उसके बाद सूबे बाइख्तियार है कि वो उसको लेते हुए और जो मर्जी फैसला करें। तो मुराद अली शाह ने तो खुद लॉकडाउन करने का फैसला किया था डिफेंस और क्लिफ्टन में। औरंगी टाउन और शाह फैसल और कुरंगी में तो लॉकडाउन था कोई नहीं, वो तो लोग बेचारे गलियों में घूम रहे थे। वो जो गरीब आदमी डेली वेजर का, वो तो निकला था कि मैं आज की कमाई क्या करूं कि बच्चे को दूध पिला दूं अपना। बाकी डिफेंस क्लिफ्टन, केडीए, ये बड़े सोसाइटी के इलाके, वहाँ लॉकडाउन था, वहाँ लोग नहीं निकल रहे थे। मतलब तो आपको किसने रोका? लॉकडाउन जो भी का, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो स्ट्रक्चरल या स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है। मेरी वजारत के नीचे आती है डीप सी फिशिंग जी। जब इन्होंने लॉकडाउन किया, बेचारे 50-60 हज़ार माहीगीर, जिनका ये सीजन है मछली पकड़ने का, जो सारा साल उसकी कमाई पे रहते हैं, वो भी बेचारे फंस गए। अब माहीगीरों को टेस्ट करके
हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि माहीगीरों को टेस्ट करके और आप समंदर में, इन्होंने एसओपी बनाई सिंध हुकूमत ने, हमने कहा ठीक है ये एसओपी फॉलो करें। हमने कोस्ट गार्ड को और पीएमएसए जो पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उनको कहा कि आप उनको समंदर में जाने दें। समंदर में अगर 8-9 आदमी किश्ती पे जा रहे हैं वहां तो नहीं कोरोना लगने लगा अगर उनको टेस्ट करके भेजाओ। तो स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब है। लेकिन अगर उनको मैं घर में बंद कर दूं और उनको घर से निकलने ना दूं, वो बेचारे भूखे मर जाए, वो राइट्स हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। सो देयरफॉर इस तरह अभी ये बताएं